नमीश आहूजा जी पटियाला से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी श्री जी की कृपा से मैं 7 साल से प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, प्रतिदिन नाम जप भी करता हूँ, पर मेरे जीवन में जब भी कोई प्रतिकूलता आती है या कोई कार्य सफल नहीं होता तो मेरे शरीर के रिश्तेदार मुझे कहते हैं, कहाँ गए तुम्हारे भगवान, प्रतिदिन मंदिर जाने का क्या फायदा हुआ। जब वो ऐसा कुछ भगवान के विषय में बोलते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, अज्ञानी जन तो कुछ भी बोलते रहेंगे। अभी मंदिर जाना या कुछ भी सत्कर्म करना नई खेती है, पर माल तो पुराना ही खाना पड़ेगा। अभी जो पूर्व स्टॉक है गोदाम में वही चलेगा। फसल आगे वाली जब आएगी तो उन जो भी प्रश्न करें कि मंदिर जाते हो तो क्या हुआ, तो किसान पहले खेती तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, महीनों सेवा करता है, खूब पैसे लगाकर उसे बल प्रदान करता है खेती को। फिर जाके जब राशि का समय आता है, जैसे निकल गया, अब 1 मन गेहूं बोने वाला 60 मन गेहूं उसी से काट रहा है। अब जब 1 मन गेहूं फेंक दिया और दूसरे दिन उसके पास रोटी के लिए नहीं, अब उसे कोई उपहास करे कि बेवकूफ़ है ये, फेंक के आया 1 मन, कम से कम पिसवाता तो 1 हफ्ते चलता, क्या करेगा वो 1 मन। तो चुप रहो, 4 महीना चुप रहो, इसके बाद वो 1 मन 60 मन तुम्हें जब देगा तब उसको बताना कि ये देखो 1 मन फेंका था, अब 60 मन आया है। तो अभी आपका मंदिर जाना, भगवत आराधना करना, ये नया कर्म है। ये जब फलीभूत होगा तब तक पता नहीं वो देखने वाले रहें कि ना रहें क्योंकि कोई भी खेती तत्काल नहीं होती ना। तो इसलिए बच्चा, ये सत्कार्य है। सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। जब असत कार्य नहीं बिना दंड दिए रहता तो सत्कार्य तुम्हें मंगल किए बिना कैसे रह सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें कभी भगवान पे अश्रद्धा न करे। हाँ, उसको जैसे हम कई बार सत्संग में सुनाया है, उदाहरण से बात समझ में आ जाती है। 1-2 मित्र थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब थोड़े सयाने हुए तो एक गलत मार्ग में चला गया। धनी घर का था, शराब पीना, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना, बस ऊट पटांग गनत। और एक था गरीब घर का था, वो गंगा नहाना, नाम जप करना, मंदिर जाना, ऐसे शुरू कर दिया। अब जो जिस मार्ग में चलता उसमें उसकी और बढ़ोतरी होती, वो और गंदा, ये और भगत। तो इसने ब्याह भी नहीं किया, नाम जप, और वो तो मतलब जितनी गंदगी। एक दिन दोनों मित्रों की मिलान हो रही थी, वो उधर से आ रहा था और ये इधर गंगा नहा के नाम जप करते हुए जा रहे थे। तो जे देखा मित्र से इतना बड़ा खजूर, खजूर काटा होता ना, इतना बड़ा काटा पार कर गया। वो भगवान का नाम लेते हुए बैठ गए और वो लांग बूट पहने हुए नशे में एकदम। बोले, देख लिया तेरे भगवान ने क्या किया, पूरा जीवन हो गया ना गंगा नहाते हुए, अब क्या, देख देख मेरे पास वैभव, क्या कमी है। लोग जहां जाते 4 लोग आओ आओ बैठते, मौज मस्ती, कहते थे हमारे साथ रहे, मौज मस्ती में रहेगा। अब इतना कह के तो चला गया। 4 कदम बढ़ने पर उसको एक अटैची मिली जिसमें हीरे थे। लौट के फिर आए, बोले, देख रहे तेरे कांटा लगाओ मेरे। अब तो उसका विश्वास नष्ट हो गया कि यार मतलब वास्तविक कुछ नहीं है ये सब, गंगा नहाना है सब, चला गया। इतने में जब किसी का विश्वास टूटता है तो भगवान उसको, जैसे आपको यहाँ भेज दिया, या भगवान स्वयं समझा देंगे, क्योंकि विश्वास भगवान पे किया ना तो वही समझा। ये ड्यूटी है उनकी, वो समझा देते। कोई ऐसा शास्त्र पढ़वा देंगे, कोई प्रवचन सुनवा देंगे, अच्छा ऐसा आपके या अंदर ही विवेक जागृत, ये उनके हाथ का बात है, वो क्या करते हैं। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में वयोवृद्ध तपस्वी, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, राम राम। बोले, नाम मत लो, पूरा जीवन हो गया नाम लेते हुए, हमको क्या मिला। वो हमारा मित्र है, शराब पीता, व्यभिचार करता, नाना प्रकार के, और देखो उसे अटैची में, यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, पूरा जीवन हो गए। बोले, पहले कांटा निकाल लेने दो। भगवान थे, सर से कोई पीड़ा नहीं। कहा, बेटा तुम देखना चाहते हो कि उसको ऐसा क्यों है, तुम्हें ऐसा क्यों है। तो जैसे टीवी चल दे ना सीरियल, ये देखो, चिप लगा दे तो पूरा सीन, और उसको पूर्व जन्म का सीन दिखाई देने लगा कि ऐसा भयानक पापाचरण पूर्व जन्म किया था, इस जन्म में इसी क्षण सूली की सजा मिलनी थी। उससे पूर्व में राजा लोग सूली की सजा देते थे। सूली के एक भाले जैसा यंत्र ऊपर से जाके छोड़ दो, गुदा द्वार में ऐसे घुस जाए, वो तड़पता हुआ कितने घंटों में, मतलब बहुत बुरी मृत्यु, बहुत बुरी मृत्यु, जैसे क्रूश की सजा, गाड़, बहुत बुरी मृत्यु। वो तुम्हारे इस भजन के प्रभाव से
सारे पाप नष्ट हो गए, एक खजूर के कांटे में निकल गया। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, अब ये पुण्य और पीछे का पुण्य दोनों मिल रहे हैं। आगे चलकर तुम्हारी ऐसी उन्नति होगी जो सदा सदा के लिए सुख प्रदान करेगी। और इसका पूर्व जन्म का इतना पुण्य था कि इस समय इस प्रांत का ये राजा होता, पर इसने व्यभिचार करके पाप करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब इसको जो एक अटैची में हीरे। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया। और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना चाहिए। ये भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते, इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है।
मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान को, इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।